हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। और हम लोगों ने विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों में इसके दो अनुप्रयोग जो हैं वो हमने कर लिए थे। पहला अनुप्रयोग था कि हम एक भौतिक राशि के मात्रक को दूसरी भौतिक राशि के मात्रक में परिवर्तित करना, इसका हमने अध्ययन किया था। दूसरा जो इसका अनुप्रयोग था वो हमने अध्ययन किया था कि किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना, कि हमारे पास में कोई समीकरण दिया हुआ है तो वो समीकरण सही है या नहीं है, हमें इसकी जांच करनी है, तो वो हमने किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है हम उसका अध्ययन करेंगे, और ये थर्ड एप्लीकेशन है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। राइट स्टूडेंट, तो प्लीज आप सभी लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट करें, आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा और आप फिर आसानी से इसके क्वेश्चंस को जो है वो आप कर सकते हो, और एग्जामिनर फिर किसी तरीके से भी क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर ले, आपके पास में उन क्वेश्चंस के आंसर होंगे। तो प्लीज आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। विश्लेषण के अनुप्रयोग ये मेन हेडिंग है हमारा, और इसके अंतर्गत हम इसका थर्ड एप्लीकेशन आज उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये थर्ड एप्लीकेशन है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, संबंध मीन्स रिलेशन। क्या रिलेशन होती है, उस रिलेशन को हम यहाँ पर संबंध स्थापित करना, राइट, स्थापित करना, ये आज हम इसका अध्ययन करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस टॉपिक को मैं एक उदाहरण के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको आप अच्छे ढंग से समझिएगा। क्या है कि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु राइट, एक वस्तु स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रही है, राइट, ये गति कर रही है। विमीय विश्लेषण की सहायता से विश्लेषण की सहायता से वस्तु पर कार्य करने वाले
करने वाले, राइट। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक मीन्स एक्सप्रेशन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है। किस तरीके से मैंने यहाँ पर एक प्रश्न को लिया है और उस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको इस विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो एक बार जस्ट हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लें। तो क्या है स्टूडेंट कि एक स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रही है। विमीय विश्लेषण की सहायता से हमें वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक प्राप्त करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई वस्तु जो है वो वृत्तीय पथ पर गति करती है तब उस वस्तु पर उस वृत्त के केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है और इसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो हमारा मेन टारगेट है कि इस अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक प्राप्त करना। तो हम किस तरीके से इस बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे वो प्लीज आप यहाँ पर देखिए। तो ये जो आपने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है इसके लिए अगर मैं इसको डायग्राम से समझाना चाहूँ तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये एक वृत्तीय पथ है, राइट। अब इस वृत्तीय पथ का ये है केंद्र, इसमें एक स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान है m और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है स्मॉल r और ये वस्तु जो है इस वृत्तीय पथ पर आपका v वेग से गति कर रही है। तो जब ये गति करेगी तो इस पर केंद्र की तरफ एक बल लगेगा, वो होगा F और इसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ जो बल आता है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसको हमने F से व्यक्त कर रखा है। तो यहाँ पर हमने ये जो स्टेटमेंट था इसको एक डायग्राम से हमने यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दिया है, राइट। ये स्टेटमेंट अब हमको व्यंजक निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर माना अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल कौन सा F, अभिकेंद्रीय बल F वस्तु के द्रव्यमान की स्मॉल a घात पर, ठीक है, तथा वस्तु की या तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या की स्मॉल b घात पर तथा वस्तु की चाल की c घात पर निर्भर करता है, राइट। हमने ये एक स्टेटमेंट लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि हमें अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक प्राप्त करना है किसके पदों में? वस्तु के द्रव्यमान के पदों में, वृत्तीय पथ की त्रिज्या के पदों में और उस वस्तु की चाल के पदों में, ठीक है। क्योंकि ये पैरामीटर्स हमें दे रहे हैं। m द्रव्यमान की वस्तु, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रही है, तो अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक क्या होगा? तो हमने इन
सारे पैरामीटर्स को लेकर के एक स्टेटमेंट यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। आप समझ गए होंगे कि माना अभिकेंद्रीय बल F वस्तु के द्रव्यमान, इस द्रव्यमान की a घात पर, वृत्तीय पथ की त्रिज्या की b घात पर और वस्तु की चाल की c घात पर निर्भर करता है। चाल या वेग ले सकते हैं, उससे अभी कोई फर्क नहीं है, ठीक है, c घात पर निर्भर करता है। तो अब इसमें देखिए कि ये जो आपने शब्दों में लिखा है, इसको अगर मैं गणितीय रूप में अगर लिखना चाहूँ तो इन शब्दों का गणितीय रूप क्या हो जाएगा? गणितीय रूप में F बराबर या F समानुपाती होगा किसके? द्रव्यमान m की a घात पर, जो त्रिज्या है उसकी b घात पर और वेग जो है उसकी c घात पर निर्भर करता है। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, F बराबर, जब प्रोपोर्शनलिटी समानुपाती का चिन्ह होता है उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं कि m की घात a, r की घात b और v की घात c, राइट स्टूडेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां k एक समानुपातिक स्थिरांक है, एक समानुपातिक स्थिरांक है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमें यहां पर ध्यान रखना है कि ये है जो कि विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं, विमाहीन है, इसकी कोई भी विमा नहीं, राइट। तो अब हमने क्या किया स्टूडेंट, इतना करने के बाद हम इस समीकरण में दोनों ओर की मतलब इस साइड और इस साइड दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, विमाएं, राइट, विमाएं लिखने पर, अब हम दोनों साइड की जो है वो विमाएं लिख लेते हैं। तो लिखने पर क्या हुआ स्टूडेंट, बल है तो बल की विमा आप जानते हो, बल का विमीय सूत्र, विमाएं लिखने का मतलब विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होता है, m l t की घात माइनस 2, ये हो गया। फिर इसका बराबर का चिन्ह। अब आएगा के लिए आपने ऑलरेडी लिखा है कि ये विमाहीन है तो इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं हम। फिर m का, तो m का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल M और इसकी घात a। फिर उसके बाद में त्रिज्या है तो त्रिज्या का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L और इसकी घात हो जाएगी b। और उसके बाद में चाल या वेग है तो इसका विमीय सूत्र आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है, L t की घात -1 और यहाँ पर पावर यानी c। तो स्टूडेंट अब आप देखिएगा कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, m l t -2, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा स्टूडेंट m की घात a, यहाँ से और कहीं है नहीं, और l की घात कितना हो जाएगा, b यहाँ से आएगी और c यहाँ से आएगी तो b प्लस c हो जाएगा और t की घात केवल यहाँ से तो माइनस c हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये इसके बराबर है, ये कब संभव है कि जब जो आपके पास में द्रव्यमान की घात दोनों ओर की बराबर यानी a बराबर 1 हो, लंबाई की घात यानी b प्लस c बराबर 1 हो और माइनस c बराबर -2, ये समीकरण तभी आपके पास में मतलब सही होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों ओर की घातों की तुलना करने पर, अब हमने यहाँ पर इसकी तुलना कर दी, तो तुलना करने पर आपके पास में स्टूडेंट क्या आया, a बराबर 1, b प्लस c बराबर 1, क्योंकि b प्लस c यहाँ 1 है l और यहाँ से तथा माइनस c बराबर -2, ये
इनको हल करने का मतलब क्या हो गया, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज को हम निकाल दें। तो इनको हल करने पर, हमने यहां पर हल कर दिया तो क्या है स्टूडेंट, ए बराबर ए कॉमा बी बराबर, अगर आप सी बराबर तो हो जाएगा 2, तो 2 यहां रखेंगे, इधर आ जाएगा तो बी बराबर -a तथा सी बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब ए बी सी के मान हमें पता लग गए, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अतः f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर a n की घात a, तो n की घात a फिर r की घात -a और b की घात 2। तो इसको हम सरल करके लिखेंगे f = k, ये हो जाएगा mb² अपॉन r, और k बराबर 1 होता है तो f बराबर क्या हो जाएगा, mb² अपॉन r। तो ये स्टूडेंट्स ये क्या आ गया आपका अभिकेंद्रीय बल का सूत्र, यानी अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम विमीय विश्लेषण की सहायता से हम विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं, कोई भी व्यंजक हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये टॉपिक मेरा यहाँ फिनिश होता है। मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न करने के लिए दूंगा, आप प्लीज उन प्रश्नों को घर पे ट्राई कीजिएगा, और कोई अगर डाउट हो तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, राइट, मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट लिख करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।